आज का प्राइम टाइम गैर राजनीतिक प्राइम टाइम है। आज मैं गैर राजनीतिक बात करना चाहता हूँ। तो मैं कोई पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं। तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है? नहीं। धीरे धीरे बात करूंगा। राजनीतिक बात से बोर हो गया हूं, सोचा अपॉलिटिकल कुछ करता हूं। ऐसा किया जाए जिसमें पॉलिटिक्स ना आए। आपका एक फैशन स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब दाढ़ी वाड़ी एकदम सही किया हुआ, और मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ आप हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं, ज़्यादा करके हाफ स्लीव कुर्ता पहनते हैं। तो ये जो फैशन, ये जो है, ये जो आपकी जो शेविंग और ये सब, क्या ये मतलब फैशन जो है ये आपने खुद ने किया है या आपने किसी को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। फ्रांस के बाद देखिए कितने आराम से हम लोग एंकरिंग कर रहे हैं। माहौल ऐसा ही होना चाहिए। पॉलिटिक्स बेकार चीज है। ये क्या चुनाव बनाव हो रहा है? चुनाव आयोग तो कुछ कर पा नहीं रहा है। इसको लेके इतनी पॉलिटिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। हाई प्रोफाइल मसलों से बचिए, इतना गर्मा गर्मी डिबेट मत कीजिए, गैर राजनीतिक बात कीजिए। मैं आपसे, क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ह्यूमर अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इंटैक्ट है? नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी एक अलादीन का चिराग मिल जाए और जिन कहे कि आपके 3 विशेस हैं, तो वो आपके 3 विशेस क्या होंगे? ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा, वैसे कई लोग जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी को जब जुकाम लगता है तो वो क्या लेते हैं? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। मोदी जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको मतलब बचपन में ऐसा कौन सा खेल था जो आप खेलते थे? फिल्में देखते हैं? जी, आपने कभी गुल्ली डंडा खेला? आप कभी कोई हिंदी गाना गुनगुनाते हो अकेले में? गजब बेइज्जती है। आज के कोई गाने नहीं गुनगुनाते? आज तो पता ही नहीं मुझे, आज तो पता ही नहीं मुझे। चुनाव के समय जब प्रधानमंत्री गैर राजनीतिक इंटरव्यू दे सकते हैं, जब वे क्रिएटिव होकर गैर राजनीतिक हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूं? प्रधानमंत्री चैलेंजर हैं। लोगों ने कहा कि आप कुमार को इंटरव्यू दे दीजिए, फिर वे अक्षय कुमार को ले आए। गैर राजनीतिक इंटरव्यू। ये ना होता तो मौसम चुनाव में आम का जिक्र ना आता। बड़ा हरामी हो बेटा। क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। फ्रांस के बाद एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और फिर पूरा का पूरा। पर आम कैसे खाते हैं? दशहरी और चौसा तो चूस कर चबा कर खा लेते हैं, मगर मालदा को चम्मच से ही खाइएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि आम कैसे खाया जाता है। YouTube पर एक चाइनीज का वीडियो है, बता रहा था आम कैसे काटते हैं, कैसे खाते हैं। प्रसून ने मोदी में फकीरी देखी तो अक्षय को उनमें सैनिक और सन्यासी दोनों नजर आए। कंफ्यूज हो गए तो पूछ ही लिया। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, आप सन्यासी बनना चाहते थे या आप सोल्जर या आर्मी में जाना चाहते थे? मुझे लगता है अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो तो सन्यासी ज्यादा लगते थे, मतलब सन्यासी बन जाते थे। अगर आपने कभी सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? धोखा दिया है तुमने मुझे। कभी आपने सोचा था? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में? 2014 के चुनाव में बाल नरेंद्र नाम का एक कॉमिक्स आया।
मेरी याद में प्रधानमंत्री मोदी पहले नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ते हुए अपने बारे में कॉमिक्स के जरिए सारी बात बता दी। जो भी पूछना है, जो भी जानना, लो फोटो सहित देखो। बाल नरेंद्र में एक किस्सा है। मोदी जब छोटे थे तब वड़नगर के शर्मिष्ठा झील में अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार गेंद झील में गिर जाती है, बाकी बच्चे डर कर नहीं जाते हैं क्योंकि उसमें मगरमच्छ भरे थे। बाल नरेंद्र डरते नहीं हैं, छलांग लगाते हैं और गेंद वापस लेकर आ जाते हैं। जब वापस आ रहे होते हैं तब उन्हें मगरमच्छ का एक बच्चा नजर आता है और कौतूहलता से उस बच्चे को उठा लेते हैं। आगे की कहानी है कि मगरमच्छ के बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। तब उनकी माँ कहती हैं कि माँ को बच्चे से अलग मत करो, माँ को दुख होता है। तो फिर बाल नरेंद्र मगरमच्छ के उस बच्चे को वापस झील में छोड़ आते हैं। अबे किधर है बे? कैडेट कहाँ है आप? लेकिन एक बात याद आई, इस कहानी में नरेंद्र मोदी की माँ ने कहा माँ को बच्चे से अलग नहीं करते। अक्षय कुमार ने सवाल पूछा था तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, सुनिए। जैसे मैं अपने घर पे अपनी माँ के साथ रहता हूँ, आपका मन करता है सर आपकी माँ आपके साथ घर पे रहे? मैं जिंदगी की बहुत छोटी आयु में सब कुछ छोड़ चुका हूँ, बहुत छोटी आयु में। मन नहीं करता माँ रहे? बहुत छोटी आयु में छोड़ दिया। ओके। छोड़ दिया, उसके कारण वो जिंदगी ऐसी थी जो टोटली डिटैच बन गई है। तीसरा, मैं भी समय नहीं मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। देता। गैर राजनीतिक क्या होता है? वे उम्मीदवार हैं, बनारस से होने जा रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव मैदान में है, बीजेपी। क्या बीजेपी गैर राजनीतिक हो सकती है? क्या उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक गैर राजनीतिक हो सकते हैं? इसके बाद भी लेकिन हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे कुछ भी हो सकते हैं, गैर राजनीतिक हो सकते हैं। आज उन्होंने डिसाइड किया कि आज बुधवार है, मैं गैर राजनीतिक होना चाहता हूं, वो हो सकते हैं। आप एज अ प्राइम मिनिस्टर आप कभी चिल एकदम आराम करते हैं? मतलब कुछ आराम से बैठ के यूं बैठे गार्डन में सोच रहे हैं? नहीं। आप जैसे मैं जानता हूँ आप 3 या 4 साढ़े 3 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? तो हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी। तू तारीख करके प्रेसिडेंट हाँ। हमारे अभी जो प्रधानमंत्री है उससे तू तड़ाक करे, हमें ये बिल्कुल ठीक पसंद बात नहीं है भाई। हमने तो अमेरिकन फिल्में देखी हैं, उसमें जो तू तड़ाक होती है वो कैसे होती है, किस लैंग्वेज में होती है, हर तीसरा वर्ड क्या होता है वो हमें पता है। अब टीवी पे तो नहीं बोल सकते। बुलाते हैं एक दूसरे को, तो तू ऐसा क्यों करता है जी? तुझे आज पता नहीं है, ये तेरा नशा है काम का, तुम करते रहोगे, लेकिन तुम अपना नुकसान कर रहे हो। स्ट्रेस की वजह से तो आप उठ नहीं जाते हो कि अब मुझे काम नहीं, मैं इतना नॉर्मली देखा है आपने कि कोई भी व्यक्ति उठता है तो हाथ पैर इधर उधर करता है, आंखें ऐसे करता है। मेरा कुछ नहीं, आंख खुलती है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मेरा पैर जमीन पे होता है, मैं उठ जाता हूँ। उठता मैंने बिस्तर पे उठता वैसा नहीं, बिस्तर से भी बाहर होता हूँ। सच यही है कि इस चुनाव में मुद्दों ने नमस्कार कर लिया, बल्कि एक तरीके से मुद्दों से नमस्कार कर लिया गया। मुद्दे जो हैं वो शिमला चले गए, इसलिए हमने ट्राई किया कि राजनीति से हटकर कुछ किया जाए। वो तो उन चुनावों की बात थी जब जनता मुद्दों की बात करती थी, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, शिक्षा, फीस। दीवारों पर नारे लिखे होते थे, सबको काम सबको नाम। अब अचानक हर कोई मुद्दा मुक्त फील करने लगा है। देयर इज नो इशू यार, आंधी आती है, शेर आता है, मगर मुद्दा नहीं आता है। इतनी राजनीति हो गई है कि राजनीति से हटकर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। किसी को राजनीति नहीं चाहिए, बीमा का पैसा नहीं मिल रहा, नहीं चाहिए, फॉरगेट इट। अनाज का दाम नहीं मिल रहा है, नहीं चाहिए यार। फीस महंगी है, दे देंगे, स्कूल वाले और मांगेंगे तो और दे देंगे यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है। पर राजनीति नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, हम बेरोजगार रह लेंगे। लेकिन आप हमें मुद्दा ना दें। वोटर के लिए मुद्दे से बड़ा देश होता है, मुद्दा देश से छोटा होता है। हम छोटी चीजों की बात नहीं करेंगे, हम छोटी चीजों की बात कर इस चुनाव को शर्मिंदा नहीं करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे।
सर, आपसे बात करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है। आपसे मैं 2-3 बार पहले भी मिल चुका हूँ और आज मुझे मौका मिला है आपसे वार्तालाप करने का, आपसे बातचीत करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। एज ए ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग यू आर अ लवली पर्सन। चल झूठा। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। 50 बार पूछोगे तो 50 बार कहूंगा, आप 100 बार पूछो।